Hello everyone, I hope you all are okay. I'm Samit here to teach you the subject mathematics again, and I'm here with a new topic, and that is the कहाँ गया ये? हाँ यहाँ आ जाओ. हाँ तो this is the new topic, and that is what this methods to solve linear equations in two variables. Okay, we are going to understand that thing. Okay, the methods to solve linear equations in two variables. Okay, and अब जो है हमको ये मैं तुमको बता दूं कि हमको इस सेशन में ओरिजिनली क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें समझनी है ना. तो वो कहाँ गया, इधर आओ. हाँ तो ये है हमारा जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में. जो चीज़ें हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं वो है डिफरेंट मेथड्स जिसके हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंडिंग इट. तो और वो डिफरेंट मेथड्स क्या हैं तो आपको पहले से पता है. सबसे पहला होता है ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड में क्या होता था, जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी वहीं पे उसका सॉल्यूशन मिल जाता था. ठीक है, और ऑल्सो कि कोई कोई होता कि जिसके सॉल्यूशन भी नहीं मिलती थी और वो पैरेलल लाइन्स होती थी और कोइंसिडेंट लाइन्स पे जो है ढेर सारे सॉल्यूशंस मिलते थे. वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी इन द लास्ट क्लासेस. ओके, तो ग्राफिकल मेथड को हम लोग स्टॉप करेंगे, उसको वहीं पे छोड़ देंगे, इसको देते हैं उड़ा. ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड मेथड. ठीक है, सेकेंड मेथड जो है वो हमारा एलिमिनेशन मेथड है. कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ये समझने का प्रयास करें क्योंकि ये तो नया है. वी ऑलरेडी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट इट, वी हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग रिलेटेड टू एलिमिनेशन मेथड. सो एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे. ठीक है, पहले एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो जान लेते हैं. ठीक है, आ जाओ. एलिमिनेशन मेथड भी आ गया. ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है. एलिमिनेशन मेथड इज द मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन विच वन ऑफ द वेरिएबल्स इज एलिमिनेटेड. ओके, मतलब क्या होता है ना कि एक वेरिएबल को, मतलब दो वेरिएबल्स होते हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला, तो एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे. ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट करने का मतलब विलोपित कर देना, उसको हटा देना, समाप्त कर देना. ठीक है, तो एलिमिनेट कर देंगे वन ऑफ द मेथड को, और वह एक मेथड अगर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही क्या बच जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा, वाई बच जाएगा, नहीं तो एक्स बच जाएगा, एक्स को उड़ा देंगे, वाई बच जाएगा, वाई को उड़ा देंगे, एक्स बच जाएगा. ठीक है, उसी एक एक्स के या एक वाई के हेल्प से हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर. अभी समझा दूं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है. क्या समझ में आया? एलिमिनेशन मेथड गायब करने का मेथड है. इसमें एक वेरिएबल को गायब करना है, या तो एक्स को नहीं तो वाई को. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एलिमिनेशन मेथड. नाउ द नेक्स्ट थिंग, चलो दूसरा मेथड क्या है. हाँ, तो दूसरा मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड. तो एक हो गया, एलिमिनेशन मेथड दूसरा हो गया. ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड के बारे में हमको डिस्कस नहीं करना है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दूसरा मेथड. तो पहला मेथड हमारा एलिमिनेशन हो रहा है, और सेकंड जो मेथड होगा वो होगा हमारा क्या, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, आ जाओ इधर. हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम लोग एक एक्स या एक वाई की वैल्यू को एक इक्वेशन से लेके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं. या तो दूसरे इक्वेशन से निकाल के पहले इक्वेशन में रख देंगे, या फिर पहले इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन. सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब होता है प्रतिस्थापन. प्रतिस्थापन कहने का मतलब कि एक जगह से उठाकर और दूसरे जगह रख देना, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, गेटिंग इट. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द मेथड in that one of the variables value is substituted in the other equation. We just take it from one equation and put it in another equation. It does not matter we are taking it from first equation or second equation, no, but we have to put it, if we are just extracting it from one of the equation, it might be either equation 1 or it might be equation 2. No, we are just finding or extracting the value of one of the variables from one linear equation and putting in other. Okay, then this is the substitution method. इसमें क्या करते हैं, एक जगह से उठा के दूसरे जगह रखने का काम करते हैं. ठीक है, अब तीसरा जो मेथड है, ठीक है, ये है हमारा क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब समझ में आता है, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो. बहुत सारा बच्चा जो हमारे यहाँ कहता है कि ये जो है कैंचिया गुना मेथड है. कौन सा? कैंचिया गुना मेथड.
तो वी हैव नॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट फनी टॉपिक। सो वो कैचिया गुना है, यानी कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में वी अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो है उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो एंड द नेक्स्ट इज, यू हैव नॉट टू स्टडी अबाउट दैट, बट नेक्स्ट इज आ जाओ, क्या है, हाँ, मैट्रिक्स मेथड, द मैट्रिक्स मेथड। द मैट्रिक्स मेथड में हम लोग स्टडी करते हैं क्या, तो कि इक्वेशन को मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैट्रिक्स मेथड के बारे में आई विल रियली नॉट टेल यू राइट नाउ इन क्लास 10, बिकॉज दिस इज द थिंग ऑफ क्लास 12, ओके। तो इस चीज़ को हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, ओके, ठीक है। और नहीं तो तुम लोग चाहते हो तो फिर देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मैट्रिक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। So these were the things that we are going to understand in this class. The first one is the method. The first method to solve linear equation in two variable is what? Elimination method. And then we will discuss about substitution method. Then we will discuss about cross multiplication, and also we will be introduced with another method, and that is the matrix method, okay. चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ओके। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है क्या, एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस होने वाले। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट यानी कि हटा दिया जाता है, ठीक है, और बाकी के जो है उसके हेल्प से वैल्यू को निकालते हैं। देखो कैसे करते हैं, लेट अस सी इट। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन है, नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे दो इक्वेशन है। तो ये जो है हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है हमारे लिए सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स वाई, जैसे पूछा हो क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अपना दिमाग मेरे साथ रखना, ठीक है। अभी अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन इन दोनों इक्वेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। ये इक्वेशन सेकंड है, तो क्या कर सकते हो आप, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है अप्लाई कर सकते हो। तो देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कैसे अप्लाई करोगे, जैसे ये दोनों इक्वेशन है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या होता है ना कि यहाँ नीचे वाले साइन के साथ किसी भी दूसरे वाले में अगर जो है अपोजिट वाला साइन है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर अपोजिट वाला साइन नहीं है तो अपोजिट वाला साइन करने के लिए, जैसे यहाँ पे प्लस होता है अगर, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा हो तो धीरे धीरे थोड़ा सा और ध्यान दो, दूसरा एग्जाम्पल बनाऊंगा उसमें और समझना। क्या अभी मैंने बताया है बस कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऐड कर देंगे तभी ये कट जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस का साइन नहीं रहता, प्लस का साइन रहता तो क्या करते, इसको सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ का साइन जो है नीचे वाले दूसरे वाले का चेंज हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब वन इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। तो ये हो गया हमारा एडिशन। यहाँ पे अब करेंगे तो इसको एडिशन करने के बाद अब क्या होगा कि x में x जब ऐड होगा 2x हो जाएगा, y में y को ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, 7 1 हो जाएगा 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है 8/2, 8/2 से डिवाइड हुआ तो x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो 4 मिल जाएगा, ठीक है। 8/2 इसको हमने डिवाइड कर दिया 8 को 2 से, 4 मिल गया x की वैल्यू। अब क्या करते हैं तो x की वैल्यू को आगे वाले किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, या तो 1 में नहीं तो 2 में रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जो हम लोग x की वैल्यू को रख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, और x के जगह पे लिख देते हैं 4, और y के जगह पे सिर्फ y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 7, समझ में आ रहा है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब कि x की वैल्यू 4 आ रही है, y की वैल्यू 3, और यहाँ पे देख भी रहे हो कि इसी फर्स्ट वाली इक्वेशन में 4 प्लस क्या 3 इज इक्वल टू 7 हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर the first question, this is the first question
ऑन द बेसिस ऑफ ऑन विच एलिमिनेशन मेथड इज अप्लाइड। ओके, अब देखते हैं दूसरा मेथड, दूसरा जो इक्वेशन, एक और इक्वेशन इसी पे देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे फिर लिखा हो कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। ओके, एक्स और वाई के लिए हमको सॉल्व करना है, तो हमको क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके तब सॉल्व करना है। जैसे कि एक इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक पहली चीज़ है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये पहली इक्वेशन है आपके पास। और एक और इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट है, एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब सेकेंड वाला इक्वेशन है आपके पास क्या, तो मान लेते हैं यहाँ है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू भी 10। ठीक है, ये क्या है, माय गॉड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू भी 10 है और 3x प्लस 2y भी इज इक्वल टू भी 10 है। चलो कोई बात नहीं है, जैसा भी इक्वेशन इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है हम लोग, अब देखो क्या है ना कि इसमें 3 है तो इसमें 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 2 है। तो इस चीज़ से हमको उबरने के लिए क्या करना चाहिए कि इस नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले में नीचे से। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2 है, सेम सेम लाना पड़ेगा, एक वैल्यू को सेम सेम लाओगे तभी तो सब्ट्रैक्ट करके इसको कट कर सकते हो, या फिर ऐड करके कट कर, सेम सेम वैल्यू रहेगा तभी तो कट होगा, और एक वैल्यू जो है एक जो है वेरिएबल गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे 3 है तो इसको नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे भी वैल्यूज होते हैं। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट इट फर्दर। तो यहाँ पे 2 है तो इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ 2, और यहाँ पे जो है 3 है तो नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है कि तुमने किया है मल्टीप्लाई, अभी फर्स्ट इक्वेशन में 2 से और सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है कि देखो 2 2 जा 4 आ गया एक, और 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 10 2 जा 20, फिर ऐसे देखो तो ये 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहाँ भी 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अब दोनों सेम वैल्यूज आ रहे हैं, इसी को हमको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, पहले ही इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे प्लस है इसीलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब जो है 6 से 6 कट जाता, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अब। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 2 से और इक्वेशन 2 को 3 से, और उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन का मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देन व्हाट विल बी राइट कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, एंड सब्ट्रैक्टिंग देम, मतलब कि दोनों में से किसी, मैंने किसी को भी ऊपर रख के नीचे रख के आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज, अच्छा 2 2 जा 4 हो जाता है ना, 4x प्लस 2 3 जा 6y। ठीक है, और जो इक्वल टू हो जाता है क्या, 10 2 जा 20, और ये हो जाता है 3 3 जा 9x और 3 2 जा 6x, है ना, और 3 10 जा 30। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे लिख दिया। क्या करना है अभी, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करोगे आप, माइनस ये हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको साइन को चेंज करना पड़ता है, नीचे वाले साइन को। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 4x में से 9x गया तो क्या बच गया, माइनस 5x। ऐसे ही अगर ये प्लस में 6y है और यहाँ पे माइनस में 6y है, तो इसको दोनों को हम लोग कट कर सकते थे, इज इक्वल टू बच गया 20 माइनस 30 यानी कि माइनस 10। गेटिंग इट सिंपली, तो माइनस 10 बच गया, 5x इज इक्वल टू माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10 है, तो एक काम कर सकते थे हम लोग कि x इज इक्वल टू सिर्फ माइनस 10 और ये वाला माइनस 5 को इधर से ले जाकर डिवाइड में रखते हैं। ठीक है, तो माइनस 5 से माइनस 10 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, देखो यहाँ तक तो सेम हुआ, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करेंगे, सेम जिसमें ऐसे हमने किया था कि A1 में इक्वेशन 1 में या तो वैल्यू रख दो, नहीं तो 2 में रख दो, तो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 है तो क्या लिखोगे यहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखेंगे अगर x की तो 2 इंटू, देखो यहाँ x की जगह पे x है, x की जगह पे क्या लिख देंगे 2। ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ये।
और क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो और क्या लिखते हैं हम इसको, 3y इज इक्वल टू, ये 4 को इधर साइड लेके आते, 10 माइनस 4 हो जाता है ना। और देखो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3y इज इक्वल टू 10 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो 6/3, क्योंकि इधर 3 जो है y के मल्टीप्लाई में है। अब इससे फिर से ये कट हो जाता तो y इज इक्वल टू 2 मिल गया। समझ में आ रहा है कुछ बात। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस गिवन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स रहे, एक बहुत ईजीएस्ट एग्जांपल था, है ना, और एक थोड़ा सा टफेस्ट था। ठीक है, ऐसे जो है आप एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तैयार हो ना, बोर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बोर हो रहे हो तो जाके इंटरटेनिंग वीडियोज देख के आओ। ऐसा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से ये थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। सो सी द अदर क्वेश्चन एंड दैट इज बेस्ड अपॉन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो लेट अस सी सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बताया था मैंने कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें एक जगह से उठा के और दूसरी जगह पटक देना चाहिए। मतलब एक इक्वेशन से उठाएंगे दूसरे वाले में रख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से उठा के और दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना। सो नाउ क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं कि फिर से 7 है, सेम क्वेश्चन को लेते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए कि हाँ आंसर सही बनते जा रहा है। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या कहा कि एक जगह से उठा के दूसरे वाले में पुट कर देना है। तो यहाँ से वैल्यू उठाते हैं पहले, कहाँ से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से। क्या लिखोगे आप कि x प्लस, लिखोगे यहाँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखते हो आप तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 7 है। तो एक की वैल्यू निकालनी है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालो नहीं तो y को। ठीक है, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x इधर साइड भेज देते हैं तो 7 माइनस x हो जाता। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन ले लेना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब क्या होगा कि इसमें हमने थर्ड को निकाला, 1 से निकाला, थर्ड को कहाँ पे रख देंगे, 2 में। ठीक है, 1 से निकाला है तो कहाँ पुट करना है, 2 में रखना है। तो नाउ क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर आप रख देते हो तो क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो x माइनस, देखो y की जगह पे 7 माइनस एक्स है तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो y की जगह पे हमने क्या रख दिया, 7 माइनस एक्स। देख रहा है ना, y की जगह 7 माइनस एक्स ने अब ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। अब देखो इसको क्या कर देंगे और लिखेंगे कि x माइनस 7 तो 7 रहा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा बात। और क्या हो जाता है कि x में जब x को ऐड कर दिया तो 2x हो गया, माइनस 7 इज इक्वल टू 1। तो और क्या हो जाता है, 2x इज इक्वल टू, इसको 7 को उठा के उधर साइड फेंक देते हैं, है ना, क्योंकि ये इधर क्या कर रहा है, इसका भाई तो उधर है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट भाई, तो कांस्टेंट वाले को उधर साइड फेंक देंगे। ये उठाया इधर फेंक मारा, 1 प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 8 हो जाता अब आराम से। तो फिर यहाँ पे x है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 8/2, ये नीचे आता तो यानी कि इज इक्वल टू 4 हो जा रहा है। मीन्स आपको क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 4 मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4। x की वैल्यू को कहाँ रख दोगे, थर्ड वाले में रखोगे। ठीक है, थर्ड वाले में ही रखोगे तो इजीली y की वैल्यू निकल जाएगी। हालांकि इसको फर्स्ट में सेकंड में भी रख सकते हो, इट रियली डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले में रखोगे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो थर्ड वाले में रखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, x इन इक्वेशन थर्ड वाले में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो x की जगह पे क्या है 4, 7 माइनस 4 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 3। और पहले वाले भी इक्वेशन में x की वैल्यू 4 आई थी, y इज इक्वल टू 3 आया था जब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया था हमने। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे कर देते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ऐसे कर देते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। अब एक मोटा सा देखेंगे, मीन्स बड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो सी दैट व्हाट द अदर क्वेश्चन इज। तो अदर क्वेश्चन जैसे वो था वही क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आंसर जो है करेक्ट, उसमें क्या क्या आ रहा था, एक बार x की वैल्यू 2 आ रही थी, y की वैल्यू भी 2 आ रही थी। इसमें देखते हैं कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 आती है या नहीं। जैसे क्वेश्चन है क्या, 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू भी 10 है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पता ही है क्या करना है ना, राम कहानी लिखने का तो जरूरत है नहीं, है ना, राम कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो नहीं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, इतना दिमाग समझ में आता है। ठीक है, इतना दिमाग है ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू भी 10 है। अभी क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को दे देना है इसको। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि वंस वैल्यू निकालना है वाई का नहीं तो एक्स का, और 2 में पुट कर देना है। ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वगैरह लगाने के तो मूड में तुम लोग होगा नहीं ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो एलिमिनेशन के लिए लगाया जाता है या फिर एडिशन, है ना। एलिमिनेशन मेथड में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को निकाल के एक में से दूसरे वाले में डाल देना है। ओके, तो ये सिंपल से स्टेप्स करने हैं। फिर से देखते हैं क्या लिखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन, देखो तुमको ये शक नहीं हो कि 1 से उठा के सेकंड में डाल दिया तो सबसे फर्स्ट में से निकाल के सेकंड में और सेकंड से फर्स्ट में, कुछ समझ में ही नहीं आया तुमको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक 1 वाले से ही वैल्यू को निकाल के और सेकंड वाले में रखोगे, आप सेकंड वाले से वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाले में रख सकते हो। तो सेकंड वाले से देखो निकाल के इसमें रखते हैं, यहाँ पे तो फर्स्ट वाले से निकाल के रख दिया, समझ में आ गया। तो इस पर सेकंड वाले से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखते हैं क्या है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है ना। तो और वी कैन राइट कि 3x अगर सिर्फ कहें तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाता, इस 2 को y को इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस 2y हो जाता, और x इज इक्वल टू सिर्फ क्या हो जाता 10 माइनस 2y, और ये 3 इधर आ जाएगा नीचे डाउनवर्ड में। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। जो प्रीपेयर होता है वो थर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने किया था। अब x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y बाई 3 बच रहा है, इसको उठा के कहाँ रखेंगे 1 में, क्यों, क्योंकि 2 से निकाला है हमने, कहाँ रखेंगे 1 में रखेंगे। ठीक है, अब क्या लिखो यहाँ पे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्यों रख रहे हैं पता है ना जी, तभी तो रिलेशन बनेगा। ठीक है, नहीं तो एक ही से सॉल्व कर लोगे, ऐसा तो होगा नहीं, रिलेशन दोनों में बनना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट से निकाले हो, सेकंड से निकाले हो, तो फर्स्ट में रखोगे, तो फर्स्ट में रखेंगे। अभी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है 2 इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखना है, ये वैल्यू। एक्स की जगह पे वैल्यू है क्या 10 माइनस 2y बाई 3, तो लिख दो यहाँ पे 10 माइनस 2y बाई 3 हो गया एक्स की जगह पे। ठीक है, प्लस में क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना बात। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और क्या लिखते तुम कि 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 20 हो जाएगा, 2 में माइनस 2 से कर दोगे माइनस 4y, और बाई में हो गया 3, और प्लस में हो गया 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो और आप इसी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो अभी कि इसमें देखो कुछ भी नहीं है, नीचे तो 1 है छुपा हुआ डिनोमिनेटर में, 1 का 3 कैल्सियम ले लोगे 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में इधर से मल्टीप्लाई करो, 3 में इधर, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही रहेगा 20 माइनस 4y, और प्लस हो जाएगा ये 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 10। कुछ आ रहा है समझ में, इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो गया 20, और ये देखो 4y में से 9y को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया, कितना बच गया 5y। ठीक है, तो सिर्फ ये प्लस में हो जाएगा 5y, क्योंकि बड़ा डिजिट जो है यहाँ प्लस वाला है तो प्लस का ही साइन देंगे। तो 5y इज इक्वल टू ये 10 आके इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 आके 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हो गया, और क्या लिख सकते थे 5y इज इक्वल टू 30 माइनस 20, तो और हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई कितनी 10/5, और y की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो 2, सिर्फ y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इक्वेशन यहाँ है, पूरे बोर्ड पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इक्वेशन के लिए y की वैल्यू क्या है 2। अब देखो y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको कहाँ रख देंगे थर्ड वाले में, जैसे कि यहाँ पे हमने किया था f की वैल्यू 4 आई थी, तो इसमें रख दिया हमने थर्ड वाले में। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रख दिया, तो यहाँ पे थर्ड वाले में रख देंगे वैल्यू। क्या लिखोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वाले में रखोगे तो क्या होगा, देखो थर्ड यहाँ है, तो x इज इक्वल टू क्या है 10 माइनस 2y है बाई 3, तो 2 इंटू वाई की जगह पे क्या है, y की जगह पे 2 है बाई 3, तो x इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 2 2 जा 4 बाई 3, तो और क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू 10 में से y गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई 2। हैंस x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू
V2, ठीक है। लास्ट इक्वेशन में भी जो एलिमिनेशन मेथड हमने अप्लाई किया था सेम इक्वेशन के लिए, तो बिल्कुल उतना ही वैल्यू आया। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स, ठीक है। अगर नहीं समझा है ना तो फिर से रिकेप करके देखो, ठीक है। सो लेट अस सी नाउ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अब क्या देखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके, ठीक है। सो लेट अस सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करने से पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनाया है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि देखो क्या होता है ना कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्म होता है। तो क्या होता है, देख रहे इसमें जो वैल्यूज बन रहा है, देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो कि x ऊपर में रह रहा है तो नीचे में क्या होता है कि x को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होगा, ठीक है। अगर y ऊपर में है तो y वाले को छोड़ के ये जो दोनों बच जाते हैं, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। वैसा ही अगर मान लो कि ये सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म है तो 1 के बाई में इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। देखो कैसे, जैसे ये है a1 b1 c1 a2 b2 c1, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, x के साथ में लिखना है, x के रेशियो में लिखना है, तो क्या हो जाएगा कि x, ठीक है, x को ऊपर रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को छोड़ के, मतलब x के साथ जो है उसको छोड़ के, यानी कि इन दोनों को छोड़ के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कुछ? तो b1 में c2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, b2 में c2 से मल्टीप्लाई। देखो ऐसे जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे b1 मल्टीप्लाई c2 और फिर हो जाएगा माइनस b2 मल्टीप्लाइड c1, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब y चाहिए तो y वाले को छोड़ देना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो, तो y वाला तो b1 b2 है, क्या करना है कि इसमें इस बार हमको क्या करना है, a1 से c2 को मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर a2 से c1 को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना बात? तो क्या करोगे, यहाँ c1 में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसे देख रहा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई, c1 में a2 से मल्टीप्लाई, c1 a2 और फिर c2 a1, इसमें इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? और फिर तीसरी चीज, अगर मान लो कि हमको क्या चाहिए कांस्टेंट वाले के लिए, तो कांस्टेंट वाले के इसको छोड़ देंगे, बच गए ये दोनों, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखो, नहीं समझ में आ रहा हो तो ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने का, जैसे कि हमारे पास पहले ही क्वेश्चन था क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 1, ये था। तो इसको अगर हम अच्छे वे में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये वाला होता है x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a1 b1 c1 है ना, और a2 b2 c2 की वैल्यू आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी ना, क्योंकि ये होता है इसके जस्ट पहले a1 की वैल्यू होता है। देखो हियर अगर आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, हियर क्या मिल रहा है तुमको कि a1 जो है, a1 क्या होता है x से जस्ट पहले, तो a1 की वैल्यू है 1, ठीक है। b1 की जो वैल्यू है, b1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y से जस्ट पहले जो होता है फर्स्ट इक्वेशन में वो b1 होता है, तो यहाँ पे 1, ठीक है। c1 के जगह पे जो वैल्यू है वो क्या है -7, ठीक है। और फिर वैसे ही a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से 1 मिल जा रही है। फिर v2 की जो वैल्यू देखो तो यहाँ पे -1 मिल जा रहा है, क्योंकि y की जगह पहले माइनस है तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और c2 के जगह पे जो वैल्यू है, c2 इज इक्वल टू क्या है -1 है, ठीक है। ये इतना ईजी है, ये तो सबसे ईजिएस्ट मेथड ये है। और फार्मूला को लगाएंगे नाउ, क्या करना है तुमको कि x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई क्या हो जाता है c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इस फार्मूले पे इसको सेट कर देना है अब, ठीक है। तो और क्या हो जाता है कि x बाई, देखो b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई में हो जाता है c2, तो c2 की वैल्यू है -1, ठीक है। और फिर माइनस में हो जाता है क्या b2 c1, तो b2 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू क्या है, देखो b2 c1 है ना, तो c1 की वैल्यू क्या है -7, तो -7 हो जाता, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, इज इक्वल टू y। और फिर देखो c1 a2 आना चाहिए, तो c1 की वैल्यू क्या है यहाँ -7 है,
-7 और A2 की वैल्यू क्या है 1, -7 मल्टीप्लाइड 1, ठीक है। वैसे ही क्या हो जाता, माइनस में लिखते हो क्या C2A1, तो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ, C2 की वैल्यू है -1, ठीक है, और A1 की वैल्यू क्या है 1 है। वैल्यू को पुट करते जाना है, कुछ नहीं, एकदम सबसे इजीएस्ट मेथड है। इज इक्वल टू हो जाता 1 बाई, देखो A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो A1B2 है, तो A1 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और B2 की वैल्यू क्या है A1B2, तो B2 की वैल्यू इसमें क्या हो रही है -1, ठीक है। माइनस में हो जाता है A2B1, तो A2 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 अब पुट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को सॉल्व कर लेना है, और ये हो गया x, अब ये हो जाएगा 1 में -1 से मल्टीप्लाई तो -1, और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और 1 में 7 से मल्टीप्लाई हो गया 7 इज इक्वल टू y बाई, ये क्या हो जाता है -7 में 1 से मल्टीप्लाई किया -7, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1 बाई 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -1, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर -1। समझ में आ रहा है कुछ, सिर्फ वैल्यूज को मैंने पुट किया हुआ है। और देखो तुमको मिल रहा है ना यहाँ, और कि x बाई क्या -1 -7 -8 इज इक्वल टू y बाई -7 + 1 -6, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाता है 1 बाई -1, यानी कि 1 बाई -2, -1 -1 -2 हो जाता है, सिंपल सा चीज़ है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अब क्या करना है कि x की वैल्यू निकाल लेनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो एकदम सिंपल सा चीज़ है। क्या करना है, एक बार x बाई -8 इज इक्वल टू कर दो 1 बाई -2, तो और क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई -2, और मल्टीप्लाई में ये इधर चला जाता है -8, ठीक है, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स मर कट गया, और x की वैल्यू हो गई सिर्फ 4। नहीं समझ में आया कुछ, वैसे ही इस y वाले को भी इस 1/2 के इक्वल में कर देना है, तो और क्या लिखते हैं यहाँ y बाई -6 इज इक्वल टू 1 बाई -2, और हो जाता y इज इक्वल टू 1 बाई -2 मल्टीप्लाइड -6, ठीक है, तो माइनस से फिर माइनस कट गया, और y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 3 जा 6, तो y इज इक्वल टू 3, देख रहा है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, मतलब तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, क्या इसके बेसिस पे एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग वाला उसको रहने देते हैं, उसको जो है आप खुद से एक बार लॉन्ग वाले को ट्राई करना, बस ऐसे लगा देना है, एक्स के जगह पे जो एक्स के जस्ट पहले वाला जो वैल्यू है, एक्स के जस्ट पहले वाला A1 है, वाई के जस्ट पहले वाला B1 है, ऐसे वैल्यू को पुट करके आप जो है, जो दूसरा एग्जाम्पल था क्या 2x + 3y = 10 एंड 3x + 2y = 10, उससे जो है आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एट द लास्ट ऑफ द सेशन, आई विल गिव यू सम ऑफ द क्वेश्चंस, आल्सो सम क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, इन दैट you can solve the questions by cross multiplication method, okay। So let us see how the matrix है। तो आज के सेशन में हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्या था एलिमिनेशन मेथड क्या था, है ना, और उससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एंड देन वी हैव स्टडीड कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स मेथड के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो मैट्रिक्स मेथड को क्लास 12th में पढ़ना होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्स निकाल के, या फिर इसी को हम लोग डेटर्मिनेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्लास 12th में पढ़ना है इसे, ठीक है। तो क्लास 12th में पढ़ेंगे इसको, और उसमें इन्वर्स निकालना होता है पहले, ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग सॉल्यूशन x और y का रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट करते हैं। दिस विल नॉट गो थ्रू योर माइंड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग टू मच अबाउट दिस, नहीं तो सिर्फ सारा चीज़ जो है एकदम से बाउंस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर से, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए पहले आपको जो मैट्रिक्स का बेसिक्स होता है वो सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब जो है। तो ये आपके 10th क्लास का चीज़ नहीं है, यू हैव टू डिस्कस अबाउट दैट इन क्लास 12th, तो उसको क्लास 12th में जाना तब पढ़ना, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वहाँ पे ही लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी सॉल्व होता है, ठीक है। कई सारे लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स भी द मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में क्लास 12th में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। सो इट वाज रियली अ ग्रेट मोमेंट, इट वाज प्लेजर टू टीच यू ऑल अगेन, एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।
with a new topic, and that is the solution of exercise 3.3. okay, so let's wait for that point and that class, and we will meet again with a new lecture in the next class. Thank you for today. See you soon.